अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड। मैं हूं नीलम असलम और आज मेरी ज़बान बार बार लड़खड़ा रही है। उसकी पता नहीं क्या वजह है, शायद मैं चाय पीऊँ तो बेहतर हो जाए। लेकिन आज एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है पाकिस्तान की, स्पेशली ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के लिए। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ये बड़ा फैसला आया है। बड़ा दिन है ट्रांसजेंडर्स के लिए, लेकिन अभी चूंकि रात है तो मैं ये कह सकती हूँ कि एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है उनके लिए। अगर वाकई ये जो रूल्स बनाए गए हैं उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2020, अगर इन पर अमल दरामद हो जाए, अगर इन पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, कितना वक्त लगेगा इस बारे में तो नहीं कुछ कहा जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत अहम चीज़ें हैं, बहुत मुश्किल चीज़ें हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए मैकेनिज़्म बनाते बनाते शायद थोड़ा सा वक्त लग जाए। लेकिन ये बातें हैं क्या, ये पॉइंट्स है क्या? आप हैरान होंगे कि ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, लेकिन ये आज तक पाकिस्तान की जो ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी थी वो इससे महरूम थी। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2 लाख के करीब ख्वाजा सरा मौजूद हैं जो आज तक इन सारे राइट्स से महरूम थे। उनके साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं, उनके साथ उनको उनका हक़ नहीं दिया जाता, विरासत का हक़ नहीं दिया जाता, हज और उम्रे की इजाज़त नहीं दी जाती, उसके लिए उनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी की जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे उनके मसाइल थे जिसको इसने कवर तो किया है। ये जो अभी कानून बाकायदा बन जाएगा और इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपसे शेयर करती हूँ। मुझे यकीन है कि जो हमारी थर्ड जेंडर है वो यकीनन इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश भी होगी और वो ये जानना भी चाहती होगी कि इन रूल्स के तहत उनको क्या क्या हुकूक दिए गए हैं। सबसे पहले तो उनकी जो CNIC होगा, जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, उसमें जैसे मेल या फीमेल एक जेंडर मेंशन्ड होती है, उनकी जो जेंडर है वो एक्स मेंशन्ड होगी, तो उनकी जेंडर के लिए एक्स का वर्ड जो है वो दे दिया गया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो उनको इन रूल्स के तहत उनको जो हुकूक मिले हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम बहुत सारी मसाइल देखते हैं कि जब कोई भी इंसिडेंट होता है तो उनको मर्दों के थाने में रखा जाता है, उनके साथ वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया जाता है। तो अब किसी पुलिस एहलकार को ये इजाज़त नहीं होगी, मर्द पुलिस एहलकार को, कि वो किसी भी ट्रांसजेंडर को गिरफ़्तार करे। ट्रांसजेंडर को गिरफ़्तार करने के लिए ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर ही होना चाहिए। इससे 2 फ़ायदे होंगे कि उनकी जो इज़्ज़त नफ्स है वो भी मजरू नहीं होगी और जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको पुलिस में आने का मौका भी मिलेगा। इस तरह से उनके लिए रोज़गार का जो है सिलसिला वो भी इस महकमे में शुरू हो पाएगा। फिर एक और चीज़ की पाबंदी की गई है, इस चीज़ की ताकीद की गई है इन रूल्स में कि उनकी बैरक्स अलहदा होंगी, उनके अलहदा लॉकअप्स होंगे, उनको बाकियों के साथ नहीं रखा जाएगा। किसी भी महकमे में, चाहे वो बिल जमा कराने जा रहे हैं, चाहे किसी और चीज़ के लिए जा रहे हैं, किसी बैंक में जा रहे हैं, उनके लिए अलग से एक क्यू बनाई जाएगी, एक कतार बनाई जाएगी, वहाँ पे वो खड़े होंगे। अब ना मर्दों में खड़े होंगे ना औरतों में खड़े होंगे, ये भी यकीनन इससे उनको फ़ायदा होगा। फिर तीसरी चीज़ ये बनाई गई है कि हज और उम्रे के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी और उनके लिए कोई मसाइल नहीं खड़े किए जाएंगे। ये बहुत बड़ी ख़बर है। बहुत सारे मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों की ये दरीना ख्वाहिश होती है हज और उम्रा, लेकिन उनके लिए मसाइल खड़े किए जाते हैं उनकी जेंडर की वजह से और वो कभी अपनी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाते। ये ख्वाहिश इंशाल्लाह अब उनकी पूरी हो पाएगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दारुल अमान, जो लोग जिनके पास कोई घर नहीं है, जिनके घर वालों ने उनको घर से निकाल दिया है किसी भी वजह से, या फिर वो इस काबिल नहीं है कि अपने लिए कुछ अर्न कर सकें, उन तमाम बेघर अफराद के लिए अलग से दारुल अमान बनाए जाएंगे, अलग से शेल्टर होम्स बनाए जाएंगे। उनको पहले से मौजूद मर्दों या ख़वातीन के शेल्टर होम्स में नहीं रखा जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके अलावा मुफ्त तालीम के मौक़े फ़राहम किए जाएंगे। अब ये चीज़ें वो हैं, देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन इनका मज़ा उस वक्त आएगा, अच्छा उस वक्त लगेगा जब इन पर अमल दरामद शुरू होगा। तो सबसे पहले तो तालीम ही बेसिक राइट है, उससे ही उनको महरूम रखा जाता है। तो अगर उनकी मुफ्त तालीम का बंदोबस्त हो जाए जैसा कि इन रूल्स में मेंशन्ड है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी। वो जब उनके पास तालीम होगी तो वो अपने लिए यकीनन मुस्तकबिल में रोज़गार के मज़ीद मौक़े भी पैदा कर सकेंगे। पोलिंग बूथ में उनको वोट डालने का हक़ तो होगा ही होगा, लेकिन पोलिंग बूथ भी उनके लिए अलग से बनाए जाएंगे और वो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो, उनको पूरी एक एज जेंडर
रियलाइजेशन दे रहे हैं ये रूल्स, और वो अपने पोलिंग बूथ में जाके वोट भी कास्ट कर सकेंगे। और पासपोर्ट ऑफिस में उनके लिए अलहदा से ऑफिसर रखा जाएगा, अलहदा से उनको तमाम फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, उनको अलहदा लाइंस में नहीं लगना पड़ेगा, किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो ईजीली इम्प्लीमेंट हो सकती हैं और बहुत जल्दी हो सकती हैं। तो ये अगर तमाम चीज़ें हो जाती हैं तो मुझे यकीन है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। और जो सबसे इंस्पायरिंग चीज़ है कि मर्द पुलिस एहलकार इनको गिरफ़्तार नहीं कर सकते, इनको मर्दों के लॉकअप में नहीं रखा जा सकेगा। हर सरकारी महकमे में इनके लिए स्पेस पैदा की जाएगी, इनके लिए प्रोटोकॉल पैदा किया जाएगा और बाकायदा रूल्स बनाए जाएंगे कि अगर आपने इनको हायर करना है तो इनको आपने क्या फैसिलिटीज़ देनी है इस बारे में। ये बहुत ही खूबसूरत रूल्स हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग रूल्स हैं। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इनके ऊपर अमल दरामद भी हो जाए, ये सिर्फ कागजात की हद तक न रह जाएं। बाकी ये काम हो चुका है, पाकिस्तान के कानून ने आपको ये हक दे दिया है, पाकिस्तान के कानून ने आपको रास्ता दिखा दिया है। अब इन हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आपको ख़ुद भी करना है और हम भी आपके साथ सपोर्ट में खड़े हैं। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप लोग हमें बता सकते हैं, हम आपकी आवाज़ बनने को तैयार हैं। लेकिन सबसे पहले अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आपने ख़ुद करना है। जहां आपको लगे इन रूल्स में से कोई डिविएट कर रहा है, आपके हुकूक छीने जा रहे हैं आपके हुकूक, तो आपने ख़ुद सबसे पहले उसके लिए आवाज़ उठानी है। क्योंकि पाकिस्तान में बदकिस्मती से, पाकिस्तान में नहीं ओवरऑल अगर हम दुनिया में देखें, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जब तक कोई जॉब्स दी जाती हैं या मॉडलिंग या एक्टिंग किसी भी चीज़ में कोई कम्युनिटी में से कोई आता है तो उसको शुरू में तो जब तक लाइमलाइट मिलती है तो सब लोग बहुत कुछ देते भी हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, इज़्ज़त भी देते हैं। लेकिन जैसे ही लाइमलाइट दूर होती है उसके बाद फिर उनको जॉब से भी निकाल दिया जाता है और उनकी इज़्ज़त नफ्स को बार बार मजरूह किया जाता है। इस कम्युनिटी की इज़्ज़त नफ्स को बार बार मजरूह किया जाता है, जो कि सबसे ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि हम किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं कर सकते। मेरी बेस्ट विशेस हैं आप लोगों के साथ, और जैसे जैसे मज़ीद इसमें क्लैरिटी आएगी मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। और हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी आवाज़ बनने के लिए। कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के ज़रिए से। और अगर आप मेरी वेबसाइट फॉलो करते हैं theblindSide.pk, उस पर आपने देखा होगा कि इन रूल्स की आपको मज़ीद तशरीह भी मिल जाएगी और साथ में आपके जो वहाँ पे दीगर मसाइल हैं उसको भी उठाया जा रहा है। अब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।